दोस्तों नमस्ते। आप सभी को मेरा इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हमने 5x2 सॉलिनॉइड वाल्व के बारे में जान लेंगे। इस वीडियो से सीखने वाला टॉपिक है व्हाट इज 5x2 सॉलिनॉइड वाल्व और उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा रहता है और उसको वायरिंग को पीएलसी के साथ कैसा जोड़ते हैं और उसको वर्किंग एनिमेशन को हम इस वीडियो से देख लेंगे। अभी हमने सोलेनॉइड वाल्व पार्ट्स और स्पेसिफिकेशन का ऊपर ध्यान देंगे। स्क्रीन में सोलेनॉइड वाल्व का फ्रंट साइड और बैक साइड इमेजेस को आसानी से समझने के लिए दिखाया हूँ। पहला पार्ट होता है कॉइल, मैनुअल ऑपरेटिंग स्क्रू। बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई इस स्क्रू के द्वारा सोलेनॉइड वाल्व को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इनलेट पोर्ट, इस पोर्ट से कंप्रेसर एयर सोलेनॉइड का अंदर जाता है। आउटलेट पोर्ट 1, जब सोलेनॉइड वाल्व का कॉइल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं रहता है तब इस पोर्ट से कंप्रेसर एयर सोलेनॉइड से बाहर आता है। आउटलेट पोर्ट 2, जब कॉइल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तब इस पोर्ट से कंप्रेसर एयर सोलेनॉइड से बाहर आता है। एग्जॉस्ट 1 एंड 2, इन दोनों पोर्ट के द्वारा कंप्रेसर एयर सोलेनॉइड से एटमॉस्फेयर को जाता है। अभी हमने सोलेनॉइड वाल्व का वर्किंग स्टाइल को समझ लेंगे और इसको क्यों हमने 5x2 सोलेनॉइड वाल्व कहा जाता है वो भी हम जान लेंगे। जब भी सोलेनॉइड वाल्व का कॉइल डिस्चार्ज होता है तब सोलेनॉइड का प्लंजर इस पोजीशन में होता है। 5x2 सोलेनॉइड वाल्व में 5 का मतलब होता है इस वाल्व में 5 पोर्ट्स होता है, उसको मैंने स्क्रीन पर बताया। 2 का मतलब होता है प्लंजर 2 पोजीशन में मूवमेंट करता है। पहला पोजीशन स्क्रीन पर है। जब कॉइल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाता है प्लंजर इसी तरह से मूवमेंट होता है, ये दूसरा पोजीशन होता है। इसीलिए इस वाल्व को हमने 5x2 सोलेनॉइड वाल्व से जानते हैं। अभी हमने सोलेनॉइड वाल्व का वायरिंग को पीएलसी के साथ किस तरह से किया जाता है उसको समझ लेंगे। पहला पीएलसी कंपोनेंट्स को ऐड किया हो। पीएलसी प्रोसेसर, 4 चैनल डिजिटल इनपुट मॉडल, 4 चैनल डिजिटल आउटपुट मॉडल और एक कंपोनेंट्स को ऑन रखने के लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई भी दिया हो। स्क्रीन पर एक इनपुट डिवाइस है, उसको कहते हैं टॉगल स्विच। 24 वोल्ट डीसी कॉमन सप्लाई टॉगल स्विच को दिया हो और उसी से रिटर्न सप्लाई को डिजिटल इनपुट मॉडल 1 चैनल नंबर 1 को कनेक्ट किया है। स्क्रीन पर एक आउटपुट डिवाइस भी ऐड किया हो, उसको कहते हैं 5x2 सोलेनॉइड वाल्व विथ कॉइल। ब्लैक वायर का मदद से न्यूट्रल को कॉइल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है और 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव सप्लाई चैनल नंबर 1 डिजिटल आउटपुट मॉडल से कनेक्ट किया है। इंजीनियरिंग पीसी में सिंपल लैडर लॉजिक प्रोग्राम बनाया है। इनपुट चैनल नंबर 1 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है और आउटपुट चैनल नंबर 1 एक कॉइल होता है। इस स्क्रीन में मैं एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऐड किया हूँ। ये सारे कंपोनेंट्स यूज करके सोलेनॉइड वाल्व कैसे काम करता है वो हम समझ लेंगे। अभी एयर इनलेट पोर्ट के द्वारा एंटर हुआ है और चेंबर में स्टोर होता है। वहां से आउटपुट पोर्ट 1 के द्वारा डबल एक्टिंग सिलेंडर को पहुंचता है। इससे सिलेंडर का शाफ्ट एयर फोर्स का मदद से मूवमेंट होता है। अभी हमने टॉगल स्विच को ऑन किया है और वहां से सप्लाई इनपुट चैनल नंबर 1 को जाता है। इनपुट चैनल नंबर 1 एक्टिवेट हुआ है। इसी के साथ लैडर लॉजिक में इनपुट चैनल नंबर 1 का स्टेटस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को बदल चुका है और वहां से सप्लाई एक्सटेंड होकर आउटपुट चैनल नंबर 1 को एनर्जाइज भी किया है। लैडर लॉजिक में आउटपुट चैनल नंबर 1 ऑन होने के बाद डिजिटल आउटपुट मॉडल चैनल नंबर 1 से सप्लाई एक्सटेंड होकर सोलेनॉइड का कॉइल पर पहुंचता है। अभी प्लंजर का पोजीशन चेंज हुआ है और एयर एटमॉस्फेयर को इसी तरह से रिलीज होता है। एयर फिर से चेंबर में स्टोर होता है और आउटपुट पोर्ट के द्वारा डबल एक्टिंग सिलेंडर के तरफ जाता है। एयर प्रेशर का मदद से सिलेंडर का शाफ्ट फिर से मूवमेंट होता है। इसी प्रकार 5x2 सोलेनॉइड वाल्व काम करता है। आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका मन में अगर कोई इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टॉपिक के ऊपर सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप में कोई स्टूडेंट्स है तो आपका टेक्स्ट बुक का टॉपिक्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ना तो सेमिनार और प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। ये वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड।